कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री विधायक तरुण भनोट ने आज एक पत्रकार वार्ता की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में भनोट ने कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ पूरे प्रदेश में घूम घूमकर झूठी घोषणाओं के नारियल फोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा से जिन सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है, उन योजनाओं तक में धनराशि आवंटित नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चल रही झूठ और लूट की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन तक में पैसा देना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा, 2,500 से अधिक बेटियां ऐसी हैं जिनका विवाह हो चुका है, लेकिन 50% कमीशन वाले मामा की सरकार ने उनकी कन्या विवाह योजना की सहायता राशि आज तक नहीं दी है। पूर्व वित्त मंत्री एवं विधायक तरुण भनोट ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ये बात कही। हमारा देश हमेशा से पौराणिक काल से कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको मानता चला आ रहा है। परंतु बहुत दुख होता है कि जब उन मान्यताओं परंपराओं के अनुसार जो हमारे त्योहार होते हैं, और ख़ास तौर पर रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्यौहार जो भाई बहनों के बीच में, मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा बंधन है जिसकी बड़ी बड़ी मिसालें भी हमारे समाज और देश के सामने हैं कि वहाँ झूठ नहीं बोला जाता। रक्षा की, सुरक्षा की गारंटी होता है वो रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार, और उसमें बांधे जाने वाला वो स्नेह और प्यार का बंधन। उस त्योहार को भी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने राजनीति बीच में लाकर कलंकित करने का प्रयास किया। मैं तो ये कहूंगा, बहुत बड़ा सम्मेलन सरकारी खर्च पर हजारों की संख्या में हमारी माताओं बहनों को गाड़ी में बिठाकर भोपाल में लाना, और उसके बाद ये कहना कि रक्षाबंधन के उपहार उनके भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी उनको देंगे, तोहफा देंगे। ये अपने आप में, जैसा मैंने पहले कहा कि राखी जैसे पवित्र त्योहार को भी राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करके एक पाप किया जा रहा है। और जब हमारी माताएं बहनें वहां पहुंचती हैं तो उनको तोहफा क्या मिलता है? बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो भी उनके आधिकारिक या अधिकृत या अनधिकृत जो स्पीच राइटर है, जो उनका भाषण बनाते हैं, वो अपनी अकल का इस्तेमाल भी उसमें नहीं करते। सावन के महीने में, वो एक कहावत तो हमने सुनी थी, सावन के अंधे को, आप सबने भी सुनी हो। तो सावन के महीने में 450 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा। मेरी जानकारी के और जो हमारा सनातन धर्म का कैलेंडर है उसके हिसाब से तो सावन का महीना अगले 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये 450 रुपए का सिलेंडर से सावन के महीने में दिया जाएगा बहनों को, माताओं को। कैसे देंगे, किसको देंगे, और सिर्फ सावन के महीने में क्यों दिया जाएगा? हमने कहा, माननीय कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और जिसको मध्य प्रदेश की आम जनता भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही बिना भेदभाव के इस महंगाई के दौर में हमारी माताओं बहनों को निजात दिलाने के लिए हम 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराएंगे। हमने माह नहीं कहा, हमने ये कहा कि 500 रुपए प्रति माह उनको जो सिलेंडर लगेगा वो हमेशा उपलब्ध कराएंगे। साथियों, एक बहुत गंभीर बात मैं आप सबके सामने और रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले वर्ष, जब उनको पता है कि उनको सत्ता में नहीं रहना, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगले वर्ष हम शराब की उन दुकानों को बंद कर देंगे जहां हमारी माताएं बहनें 50% से अधिक संख्या में कहेंगी कि यहां शराब की दुकान नहीं होना चाहिए।
मैं बड़े आदर के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता, इस प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती जी ने कहा था कि शराब की दुकान बंद कर दो छोटे भैया, बंद नहीं हुई। पत्थर भी उन्होंने उठाया, वो पत्थर उछला भी, उसके बाद भी शराब की दुकान बंद नहीं हुई। इसी भोपाल में, राजधानी में, महिला महीनों तक अनशन पे बैठी रही कि भैया शराब की दुकानें बंद कर दे, बंद नहीं की गई। इसी में एक बात और जोड़ी गई कि हमारी सरकार ने हाथों को बंद कर दिया। मैं बड़े आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि वो आहते शुरू किसने किए? वो आहतों की परंपरा मध्य प्रदेश में आई कहां से थी और किसने शुरुआत की थी? और आपने तो एक नई परंपरा और डाल दी कि विदेशी देशी एक ही जगह बिकेगी, जिससे जगह जगह कानून व्यवस्था खराब भी हो रही है। शराब की दुकानें आपने कहा हम कम करेंगे, आपने उनको डबल कर दिया। मैं आपका ध्यान इसलिए और आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं और जो कोई उनके कान में कुछ कहता है वो उसमें घोषणा कर देते। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर चुनाव में थोड़ा समय और बढ़ गया होने में, आचार संहिता लगने में, तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं और मध्य प्रदेश में कहीं 230 जिलों के निर्माण की घोषणा ना कर दे माननीय मुख्यमंत्री जी कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो जिला मुख्यालय रहेगा, और वो कर भी सकते हैं। साथियों, हमेशा से हम सबका ये मानना रहा है कि चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हमारी सरकारें हो, ये तंत्र तभी ठीक ढंग से चलता है जब हिसाब किताब की व्यवस्था और अर्थ की व्यवस्था ठीक हो। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ये सोच नहीं रहे हैं बोलने से पहले कि जो घोषणाएं वो कर रहे हैं वो कैसे पूरी करेंगे। उनकी सिर्फ मुझे जो दिख रही है भावना, और मध्य प्रदेश के लोगों को भी महसूस हो रहा है, वो ये है कि हेमेन केन येन केन प्रकारेण कैसे भी करके झूठ सच सब बोलकर सरकार बना ले, बाद में तो कुछ होना नहीं है। और मैं बात ये सिर्फ राजनीतिक अंक लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। तरुण भनोट ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन की राशि का वितरण 2 माह से लंबित है। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को पिछले साल 2022 और 23-24 का छात्रवृत्ति वितरण अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, क्या शिवराज जी दलित और आदिवासी भांजे भाइयों से उनके शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं? आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें मैं ये बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जब 15 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई थी, तो हमने उस सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किया था। पर आप जो उनके हितग्राही हैं, हमारी वृद्ध माताएं बहनें, जिनके पति नहीं है, जो विधवा भी हैं, उनके लिए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी, वो जिनकी संख्या लगभग 20 लाख से भी अधिक है, और हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनके खातों में पिछले 3 माह से भी अधिक हो गए, वो पैसा नहीं पहुंचा। क्या वो मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या उनको सबसे अधिक इस पैसे की आवश्यकता नहीं है? तो आप जो आगे घोषणाएं कर रहे हैं उनको कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। इसी के साथ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं अनुसूचित जाति के, जनजाति के हमारे भाई बहनों के उत्थान के लिए, छात्रों के उत्थान के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो मध्य प्रदेश में चालू थी, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने की, वो 2022-23 और 2023-24 में आज तक नहीं मिली है, जिसके कारण उन शैक्षणिक संस्थाओं में जहां वो पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके माँ बाप के पास ये पैसा नहीं था कि वो पढ़ सके। इसका जवाबदार कौन है? माननीय शिवराज सिंह जी। क्या भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार, जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो जवाबदार नहीं है?
मैं वित्त मंत्री के रूप में माननीय कमलनाथ जी की सरकार में काम कर रहा था। हमने 15 माह के कार्यकाल में जो हमारी बेटियों के विवाह मध्य प्रदेश में होते हैं, उस राशि को 25,000 रुपया से बढ़ाकर 51,000 रुपये किया। मध्य प्रदेश में अप्रैल 2023 के बाद से जितनी हमारी बेटियों का विवाह हुए हैं, उनकी कन्या विवाह राशि का भुगतान आज तक सरकार नहीं कर पाई, क्योंकि जिस विभाग के अंतर्गत ये भुगतान होता है उसकी राशि आहरण पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है, ये कहते हुए कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो जिन बच्चियों का विवाह हो गया, मामा जी, आप उनका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आगे आप घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, तो क्यों हमारी वह बच्चियां, आपकी भांजियां जिन्हें आप कहते हैं, आपके ऊपर विश्वास करें, और क्यों उन भांजियों की माताएं आपके ऊपर विश्वास करें? इसका इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ।